और आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है रावणसुरा। ये मूवी रवि तेजा की है। ये मूवी क्राइम ड्रामा है। इस मूवी में रवि तेजा ने बहुत डार्क रोल किया है जिसे देखने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है। विजय नाम का आदमी किसी से मिलने जा रहा था कार से। एक बच्चा बलून बेचने आता है। वो बार बार उसे खरीदने की जिद करता है। तभी गुब्बारा फटता है। उसे अजीब सा लगता है और वो होटल जाता है मिनिस्टर से मिलने। मिनिस्टर कहता है मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी के मेडिसिन को 3 साल परमिशन नहीं दी, तुम आराम से अपनी मेडिसिन बेच सकते हो। विजय अचानक चाकू मारता है। पूरे होटल का स्टाफ डरता है और विजय उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। और महालक्ष्मी एक केस लड़ रही थी। वो केस हारने वाली थी। उसे 30 मिनट मिलते हैं विटनेस पेश करने के लिए। महालक्ष्मी का जूनियर लॉयर रवि गुंडों को मार के विटनेस लाता है, लेकिन उसे कोर्ट में पता चलता है जिसे उसने मारा है वही विटनेस था। और महालक्ष्मी केस हारती उसे गुस्सा आता है क्योंकि उसने रवि के कहने पर केस लिया था। और महालक्ष्मी उस पर गुस्सा करती और कहती है कॉलेज में तुम मेरे सीनियर थे और अब यहाँ जूनियर हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कब तक सिंगल रहोगे? सबको लगता है हमारा अफेयर है। एक गुंडा मुझसे मिलने आया, उसने केस वापस लेने को कहा और कहा वरना वो तुम्हें मार देगा। रवि कहता है इसमें गलत क्या है? महालक्ष्मी कहती है उसने मेरे पति को मारने की धमकी नहीं दी, उसने तुम्हें मारने की धमकी दी। उसे लगा तुम मेरे ज्यादा क्लोज हो। रवि कहता है हम कॉलेज में कपल थे ना। महालक्ष्मी कहती है तुम मुझे बस आपस की नजरों से देखते थे, तुमने कभी प्रपोज तक तो किया नहीं। और महालक्ष्मी बताती है उसकी शादी पर भी रवि ने बहुत हंगामा मचाया था दारू पी के। महालक्ष्मी का पति आता है। रवि कहता है ये तुम्हें डाइवोर्स देके मेरे से शादी करना चाहती है, इसे समझाओ। महालक्ष्मी गुस्सा करती है। रवि अपने पापा से मिले जाता है। उसके पापा शांति से कह रहे थे। बस नर्स पूछती है शांति कौन है? रवि बताता है इनकी पुराने डॉक्टर का नाम शांति है। रवि ऑफिस में तो हरिका नाम की लेडी आती है। रवि उसे पसंद करने लगता है। हरिका उसे बताती है वो महालक्ष्मी को उसके पापा के केस के लिए मनाने आई है। महालक्ष्मी ने केस लेने से मना कर दिया। रवि केस पूछता है। टीवी में मर्डर की न्यूज़ आती है जिसमें विजय ने मिनिस्टर को मारा था। रवि कहता है तुम्हारे पापा के साथ गलत हुआ, उन्हें मारा गया है, मैं तुम्हें इंसाफ दिला के रहूंगा। हारिका कहती है मेरे पापा विजय हैं। रवि हैरान होता है और वो महालक्ष्मी को केस के लिए मनाता है। महालक्ष्मी नहीं मान रही थी। रवि उसके साथ सेल्फी खींचता है लेकिन वो जानबूझ के क्लोज आता है और उसे ब्लैकमेल करता है। महालक्ष्मी तब भी नहीं मानती। रवि हाथ पैर जोड़ता है तब भी महालक्ष्मी नहीं मानती। और रवि इतना रिक्वेस्ट हारिका को पटाने के लिए कर रहा था ताकि वो उसके पापा की मदद करके हारिका से शादी कर सके। हारिका उसे थैंक यू कहती है क्योंकि रवि के जूनियर ने दिखा दिया था हारिका को कि रवि हाथ पैर जोड़ रहा है। हमें पुलिस ऑफिसर हनुमंत दिखाया जाता है जो रिटायर होने वाला था। 1 महीने में उसे उसका सीनियर एक केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है और कहता है तुम्हारे अलावा एक केस कोई और सॉल्व नहीं कर सकता। हनुमंत पहले मना करता है लेकिन बाद में मानता है। रवि का जूनियर कहता है बॉस ये केस हम कभी नहीं जी सकते। रवि कहता है प्रैक्टिकल सोच, हारिका का बाप अमीर है, अगर वो छूटा तो वो मेरी शादी उससे होने नहीं देगा। मैं चाहता हूँ कि उसे फांसी हो जाए, मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। हारिका सब सुनती है। रवि मजाक कहता है और वो विजय से मिलने जाते हैं जेल में। रवि उसे सच बोलने के लिए कहता है। विजय कहता है एक बच्चा गुब्बारे बेचने आया था, उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं है। मेरी नींद सुबह सिटी के बाहर खुली और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या हुआ। रवि हारिका को कहता है हम तुम्हारे पापा को पागल साबित कर देंगे। हारिका मना करती है और कहती है उन्हें फंसाया जा रहा है। हनुमंत विजय का केस देखता है और कहता है ये केस साफ क्लियर है, सारे प्रूफ अगेंस्ट में है, तभी मुझे शक हो रहा है। रवि हारिका को बुलाता है फ़ोन करके और अपने जूनियर को कहता है हारिका का बाप कोर्ट में ज़्यादा पैसे वेस्ट कर रहा है, ऐसे तो मेरे लिए कुछ बचेगा नहीं, काश जल्दी से फांसी हो जाए। हारिका फ़ोन पे थी, वो सब सुनती है। रवि फ़ोन कट करना भूल गया था और बाद में वो हारिका के साथ सामने वाली पार्टी के वकील के पास जाता है। वकील कहता है महालक्ष्मी ने फिर हारा हुआ केस ले लिया, उसे कितनी बार समझाया है, विजय के खिलाफ सारे प्रूफ है, कुछ नहीं हो सकता, अगली हियरिंग में ही केस क्लोज। रवि कहता है मिनिस्टर की बॉडी के पास से विजय का खून नहीं मिला, उसने ग्लास तोड़ा था ना, तो खून क्यों नहीं मिला? हारिका खुश होती है और बाद में हनुमंत सिमिलर केस ढूंढने के लिए कहता है। और बाद में रवि महालक्ष्मी को सब बताता है कि उसने अपना केस स्ट्रॉन्ग कर दिया। सामने वाली पार्टी का वकील आता है और कहता है वाह तुमने कमाल कर दिया, तुमने केस सॉल्व कर दिया, विजय का खून मिल गया। हारिका उदास होकर जाती है और रवि कहता है केस कभी भी कोई भी मोड़ ले सकता है, हार नहीं माननी चाहिए। उसका जूनियर कहता है उसी मोड़ पर हम एक्सीडेंट करके बैठे हैं। हनुमंत महालक्ष्मी से मिलने आता है। वो रवि पे ध्यान नहीं देता। बाद में उसे केस के बारे में पता चलता है जिसमें एक गुंडा भी विजय की तरह कह रहा था कि उसे कुछ याद नहीं। और हनुमंत गुंडे के भाई से मिलता है और पूछताछ में पता चलता है कोई आदमी आया था गुंडे से मिलने, कह रहा था मैडम तुषाद में उसका स्टैचू बनाना चाहते हैं। और हनुमंत सीसीटीवी में देखता है, वो एक आदमी को देखता है जिसका नाम साकेत था। और हनुमंत उसे ढूंढता है, उसके पास आता है। वो कहता है ये ठगी का केस नहीं है क्योंकि तुमने पैसे नहीं लिए, क्या बात है? और साकेत भागने की कोशिश करता है और लेडी ऑफिसर उस पर गन पॉइंट करती है। गुंडे का भाई आता है, वो लेडी ऑफिसर पे गन पॉइंट करता है, साकेत को बचा के ले जाता है।
वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और गुंडे का भाई सीनियर ऑफिसर को शूट करके मार देता है और बाद में गुंडे का भाई साकेत को सेफ जगह ले जाता है और हमें पता चलता है ये गुंडे का भाई नहीं था, उसने गुंडे के भाई का मास्क पहना था और मास्क के पीछे रवि था। रवि मास्क पहन के सबको मार के फंसा रहा था। मिनिस्टर डरता है, वो सबको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है और गुंडे के भाई को अरेस्ट किया जाता है। उसे कुछ नहीं पता था, वो कहता है एक बलून ब्लास्ट हुआ था उसके सामने, उसके बाद से उसे कुछ याद नहीं है। और लेडी ऑफिसर बताती है साकेत मूवी लाइन में काम करता था, उसने एक एक्टर के डुप्लीकेट से काम करवाया था और सीन पास में जाता है। हमें पता चलता है रवि साकेत के पास गया था जब उसने वीडियो देखी थी। वो डुप्लीकेट के बारे में पूछता है, साकेत बताता है ये प्रोस्थेटिक मेकअप है, ये साइंस और मेकअप है, लेकिन हमें उसके लिए ढंग से मेजरमेंट लेनी पड़ती है। साकेत सारे सीक्रेट बताता है कि वो कैसे मास्क बनाता है और रवि साकेत की जीएफ का किडनैप करता है और साकेत को धमकी देकर मास्क बनवाता है। साकेत नहीं बनाना चाहता था लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने गुंडे विजय और सबका मास्क बनवाया था। पहले वो बेहोश करता है सबको, फिर मेजरमेंट लेके रवि मारता था और उन्हें कहीं और छोड़ देता था। हनुमंत आता है, वो रवि के हाथ में चोट देखता है। उसे पता चलता है जब सीनियर को मारा गया था गुंडे के भाई के हाथ में चोट लगी थी, लेकिन बाद में चोट उसके हाथ में नहीं थी। हनुमंत रवि को पकड़ता है और कहता है आखिरकार तुम मिल ही गए, कल कहाँ था जरा बताएगा। रवि कहता है ऐसी जगह जहाँ आप कभी प्रूफ नहीं कर पाओगे, चुपचाप शांति से जाओ, अगर मेरे पीछे आओगे तो क्रिमिनल लॉयर रवि आएगा। रवि हंसता है और हनुमान डरता है और अपनी वाइफ से कहता है मैं आज तक किसी धमकी से नहीं डरा, लेकिन उसकी हंसी बता रही थी वो बेवकूफ़ है, उसने बहुतों को मारा है, पहली बार मुझे डर लगा। और हनुमान हारिका के पास जाता है। हारिका बताती है रवि अजीब है लेकिन उसमें कुछ खास बात है। हनुमंत कहता है वही खास बात तो डरावनी है। और हमें दिखता है रवि किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था और लड़की उसकी जीएफ थी, वो उसे शादी करने के लिए कहती है, रवि उसे टाल रहा था। रवि कहता है जल्दी ही करते हैं और सीन शिफ्ट होता है। हारिका रवि के बारे में पता लगा रही थी और जूनियर रवि को बताता हारिका आप में इंटरेस्टेड है, तभी आपके बारे में पूछ रही थी। रवि साकेत को फोन करके एक और मास्क बनाने के लिए कहता है और बाद में वो महालक्ष्मी के घर जाता है, उसके पति को दारू पिलाता है और बेहोश करता है पिला पिलाकर, और बाद में वो उसे साकेत के पास लाता है, उसका नाप लेता है। महालक्ष्मी के पति के फोन से वो हारिका को मैसेज करता है कि वो उसके साथ एक रात सो जाए, वो उसके पापा को छोड़ देगा। रवि मैसेज करता है चलो थोड़ी कैलोरी बर्न करते हैं। हारिका कंप्लेंट करने की धमकी देती है। रवि सॉरी मैसेज करता है और मिलने के लिए बोलता है और बाद में महालक्ष्मी के पति का वो मास्क पहन के हारिका से मिलता है, वो उसे टच करने लगता है। हारिका गार्ड बुलाती है, रवि सबको मारता है और मास्क हटाता है। वो हारिका के साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होना चाहता था, हारिका नहीं मानती। रवि उसे थप्पड़ मार के बेहोश करता है और इंटीमेट होता है और उसका गला ब्लेड से काट देता है और मार देता है। और बाद में महालक्ष्मी के पति को अरेस्ट किया जाता है। पुलिस ने उसके मैसेज और सीसीटीवी फुटेज देखी थी और वो महालक्ष्मी को दिखाती है और महालक्ष्मी रवि को सॉरी बोलती है क्योंकि उसे लग रहा था उसके पति ने हारिका को मार दिया, इसलिए रवि उदास होता है। रवि रोने का नाटक करता है और बाद में हनुमंत आता है, वो कहता है भले तो कितना ही चालाक हो, फॉरेंसिक में तो तू पकड़ा ही जाएगा, तूने उसका रेप किया है। रवि कहता है उसकी बॉडी के पास महालक्ष्मी के पति के ही बाल मिलेंगे और बेडशीट पे स्पर्म भी उसी का मिलेगा। हनुमंत हैरान होता है। रवि कहता है महालक्ष्मी और उसका पति फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करवा रहे थे। रवि कहता है हारिका आपकी वजह से मरी, अब चुपचाप आराम से रिटायर हो जाओ, ज़्यादा मत पड़ो इन सब चीज़ों में। और हनुमंत उसका कॉलर पकड़ता है। रवि सबसे कहता है देखो ये पुलिस ऑफिसर मुझे फंसा रहे हैं, कह रहे हैं मैंने रेप किया है। सब ऑफिसर उस पर गुस्सा करते हैं और बाद में रवि साकेत के पास जाता है और साकेत कहता है परवट कहीं कि तूने कितनों को मारा है और तूने मारने से पहले उसके साथ गलत काम किया, तो गंदी मौत मरेगा। रवि कहता है भूल गए क्या, तुम्हारी जीएफ मेरे कब्जे में है, मेरे पास फुल एक्सेस है और तुम मुझे परवट कह रहे हो, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। वैसे भी उसका बर्थडे मैं अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। और सीन शिफ्ट होता है। रवि साकेत की जीएफ के पास जाता है, उसकी जीएफ रवि को मार के कैद से छूट के जाती है, लेकिन वो एक कार से टकरा जाती है। साकेत खून देखता है रवि के कपड़े पे, वो डरते हुए पूछता है। रवि कहता है कुछ नहीं, एक क्यूट डॉगी कैसे भागने की कोशिश कर रही थी, कार से कुचली गई। साकेत बात करवाने के लिए कहता है उसकी जीएफ से। रवि कहता है ये मैं डिसाइड करूंगा। और बाद में रवि साकेत की जीएफ को हॉस्पिटल ले जाता है। साकेत की जीएफ उठती है, वो डॉक्टर को बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन रवि आता है और साकेत की जीएफ टॉयलेट का बहाना करती है और वहाँ डेंजर लिखती है खून से, लेकिन रवि देख लेता है और बाद में हनुमान सीसीटीवी फुटेज देखता है। उसे पता चलता है ये साकेत की जीएफ है और रवि डॉक्टर को बेहोश करके उसका भी मास्क बनवाता है। साकेत डरा हुआ था, वो बार बार अपनी जीएफ के बारे में पूछ रहा था। रवि कहता है गैस कर तेरी जीएफ के साथ क्या हुआ होगा। ऑप्शन 1 मर्डर, ऑप्शन 2 रेप, ऑप्शन 3 रेप एंड मर्डर। साकेत कॉलर पकड़ने लग रहा था। रवि कहता है ऑप्शन 4 कुछ नहीं। साकेत डरा हुआ था। रवि कहता है हनुमंत को मारने के बाद सब बताता हूँ। और रवि जाता है डॉक्टर का मास्क पहन के। साकेत डर के मारे
हनुमंत को फ़ोन करके सब बताता है और रवि आता है। हनुमंत कहता है, रवि तुम आ ही गए। रवि कहता है, तुझे पता चल गया। वो शूट करने की कोशिश करता है, हनुमंत भी करता है। रवि भागता है और बाद में वो हनुमंत से टकराता है। हनुमंत उसे शूट करके मार देता है और मास्क निकालने लगता है, लेकिन वो देखता है मास्क निकल नहीं रहा। रवि ने असली डॉक्टर को मेन सीन पे भेज दिया था और हमें दिखता है रवि के आदमी ने डॉक्टर को छुड़ाया था और कहा था सीधे हनुमंत के पास जाओ, वही तुम्हें बचा सकता है। और जैसे ही असली डॉक्टर आया था, रवि छुप गया था। रवि कहता, तूने 2 मर्डर कर दिया हारिका, डॉक्टर, और कितने करोगे, मेरा पीछे छोड़ दो। और रवि साकेत से खुश होता है और कहता है, अगर तुम डरते नहीं तो हनुमंत तुम पे यकीन नहीं करता। वो वीडियो कॉल पे उसकी जीएफ से बात करवाता है। साकेत कहता है, मैं तुम्हें बचा के रहूंगा, चाहे मुझे रवि को मारना क्यों ना पड़े। और हनुमंत पे इंक्वायरी बैठती है, तब भी वो केस पे बने रहने के लिए कहता है और सीन छिप होता है। साकेत रवि को मारता है, बेहोश करता है, पीछे से अपनी जीएफ के पास जाता है। वो उसके साथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन रवि आता है, साकेत को मारता है उसकी जीएफ पे, चाकू लगा के वापस धमकाता है। और बाद में रवि की जीएफ उसे मिलने के लिए बुलाती है और सच बताने के लिए कहती है और हनुमंत आ जाता है। वो रवि को ले जाना चाहता था। रवि कहता है, तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है। हनुमंत कहता है, हमें बस इंक्वायरी करनी है। रवि कहता है, मुझे बुला के टॉर्चर करना चाहते हो ना, मैं अपनी मर्जी से आऊँगा और जैसे ही आऊँगा मेरी जीएफ कोर्ट में केस फाइल करेगी और कोर्ट में एक एक खून का बदला लूँगा तुमसे। लेडी ऑफिसर कहती है, इसे मार के मटन बिरयानी खाने चलते हैं। रवि अपनी जीएफ पे ड्रिल मशीन लगाता है और उसके सहारे वहाँ से जाता है और बाद में वो लेडी ऑफिसर के घर जाता है। वो उसके घर में मटन बिरयानी बना रहा था। लेडी ऑफिसर डरती है और रवि उसके साथ बैठ के मटन बिरयानी खा रहा था। रवि कहता है, तुम्हारा कुत्ता सीजर नहीं दिख रहा। लेडी ऑफिसर डरते हुए कहती है, मेरा सीजर कहाँ है। रवि कहता है, अरे अभी तो तुमने उसे खाया, पता नहीं चला। लेडी ऑफिसर रोती और उल्टी करती और रवि उसका कुत्ता लाता है, उसने उसे नहीं मारा था। और वो कहता है, क्राइम मेरे लिए आर्ट है, मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरी आर्ट की रिस्पेक्ट करो। और वो जाता है और बाद में लेडी ऑफिसर छुट्टी पे जाती है हनुमंत को सॉरी की और वो उसे रवि के पापा के एड्रेस देती है। और हनुमंत रवि के पापा से मिलने जाता है हॉस्पिटल और उनसे शांति के बारे में पता चलता है और वो रिसर्च करता है और रवि अपने पापा से मिलने आता है। हनुमंत वहीं था। वो कहता है, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। और वो कहता है, मुझे शांति के बारे में सब पता चल गया। और सीन पास में जाता है। विजय ने मिनिस्टर के साथ मिलकर डायबिटीज़ की दवाई पेटेंट करवाई थी और वही दवाई रवि के पापा ने भी ली थी। उनकी दिमागी हालत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से रवि की माँ और बहन मरती हैं। और बाद में शांति जो डॉक्टर थी वो रवि के पापा के इलाज करती। रवि के पापा कुछ बोल नहीं सकते थे, वो बस शांति कहते थे क्योंकि शांति ने उनका बहुत ख्याल रखा था और शांति रवि को भी मानती थी। वो बताती है, तुम्हारे पापा जैसे बहुत केस आए हैं और सब ने विजय की दवाई खाई थी। और शांति हारिका को कंप्लेंट करती है और हारिका डॉक्टर को टेस्ट करने के लिए कहती है। वो दवाई 200 लोगों पर और डॉक्टर के पास बच्चे पेशेंट थे, वो उनके ऊपर टेस्ट करती है और बहुत सारे बच्चे मरते हैं और कुछ बच्चे कोमा में जाते हैं, ब्रेन डेड होते हैं। और डॉक्टर हारिका को बताता है, हारिका और उसके पापा 200 करोड़ ऑफर करते हैं शांति को मुंह बंद रखने के लिए, लेकिन वो नहीं मानती। हारिका महालक्ष्मी के पति के साथ प्लान बनाती है। महालक्ष्मी का पति कहता है, अगर अभी हमने उसे मारा तो हम फंसेंगे। हारिका कहती है, उसका रेप और मर्डर करवा दो, तब हम पे नाम नहीं आएगा। और हारिका गुंडे भेजती है और गुंडे शांति का रेप करके उसे मारते हैं। हारिका सब देख के खुश होती है और सीनियर ऑफिसर ने केस क्लियर कर दिया था। और हनुमंत कहता है, मुझे जान के दुख हुआ, लेकिन तुम गलत रास्ते पे हो। मुझे ये भी पता चला तुमने हारिका का रेप नहीं किया, इससे तुम्हारे संस्कार पता चलते हैं। हम दोनों मिलकर कोर्ट में सजा दिलवाएंगे। अब मिनिस्टर बचा है, तुम सरेंडर कर दो। रवि कहता है वो कोर्ट से बच जाएगा या केस बहुत लंबा चलेगा। वो कहता है, तुम बस इन्वेस्टिगेशन की फाइल दे दो। हनुमंत मना करता है, मिनिस्टर को सब पता चलता है। मिनिस्टर का आदमी साकेत से रवि का मास्क बनवाता है। रवि देखता है, मिनिस्टर का आदमी उसे बेहोश करता है और मिनिस्टर का आदमी रवि का मास्क पहन के जाता है। और मिनिस्टर अपने विरोधी मिनिस्टर को मरवाना चाहता था और रवि का मास्क पहन के उसका आदमी आता है और रवि उठता है, गुंडे उसे घेरते हैं। रवि सबको मारता है और मिनिस्टर का आदमी मिनिस्टर को ही मारता है और हमें पता चलता है वो असली रवि था, उसने मिनिस्टर के आदमी को मार दिया था। और हनुमंत पुलिस को सब सच बताता है और रवि मिनिस्टर को उसके आदमी को लाता है। उसने रवि का मास्क पहन रखा था। रवि कहता है, इसने साकेत को धमका कर मास्क बनवाया था और सारे मर्डर किए थे। साकेत भी हाँ कहता है और हमें पता चलता है रवि ने उसे सच बता दिया था, इसलिए साकेत भी उसका साथ देता है। हनुमंत हंसता है और रवि भी, और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।